चलिए भाई लोग, आज क्लास का शुरुआत करते हैं। आज वर्ग 9 का एक नए पाठ का शुरुआत करने जा रहे हैं। ये पाठ संख्या 4 है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण, और इसका ये पहला क्लास है। ठीक है। और इस क्लास में आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 का बेसिक, उदाहरण और हल, तीनों। छोटा सा प्रश्नावली है और छोटा सा कंसेप्ट है इसका, थोड़े समय इसको हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले पाठ के नाम पर ही चलते हैं। पाठ का नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं बहुपद। बहुपद क्या होता था कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो, जैसे x प्लस में 1, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5, या फिर वाई स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में 4। ये सारे बहुपद के उदाहरण थे। बहुपद में भी बहुत प्रकार के हुआ करता है, जैसे कि एक चर वाला बहुपद। ठीक है, ये x में है, ये y में। दो चर वाला बहुपद, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2y प्लस में 4। दो चर वाला, तीन चर वाला। उसके बाद आता था द्विघात त्रिघात, जिसका घात 2 हो वो द्विघात, जिसका घात 3 हो वो त्रिघात, जिसका घात 1 हो उसको बोलते थे क्या, रैखिक। अब इस पाठ में पता चलेगा, आप लोगों को जानकारी मिलेगा कि एक घात वाले बहुपद को एक घाती न बोलकर रैखिक क्यों बोला जाता था। चलिए इसका कारण पता चलेगा। तो ये हमारा बहुपद होता था। आ गया समझ में बात। दूसरा बात है कि अब चलते हैं समीकरण की ओर। तो कोई भी जो बहुपद होता है उसमें जब हम उसको शून्य के बराबर कर देते हैं, ठीक है, किसी भी बहुपद को जब हम शून्य के बराबर कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, समीकरण में बदल जाता है। समीकरण मतलब वो होता है कि उसमें मतलब बराबर का चिन्ह निश्चित रूप से जुड़ा रहेगा। इसमें x प्लस 1 बराबर 0 दिया गया है, तो इसका जो हल होगा उसके लिए क्या होगा, ये दोनों ओर का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं। तो वो हल के लिए होता है, जो उसका हल होता है समीकरण का, उसका मान रखने पर दोनों ओर का मान बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्या हुआ, समीकरण। तो समीकरण है, उसके बाद है रैखिक समीकरण। तब रैखिक समीकरण किसे बोलते हैं कि जो बहुपद रैखिक था, जैसे कि x प्लस 1, एक्स प्लस में 1, ये रैखिक बहुपद था। इस बहुपद को जब हम शून्य के बराबर करेंगे तो अब हमें प्राप्त होगा रैखिक समीकरण। ये रैखिक बहुपद था, और बहुपद किसी बहुपद को शून्य के बराबर कर देंगे तो समीकरण हो जाएगा। क्योंकि यह रैखिक बहुपद था, इसको शून्य के बराबर किए हैं, इसलिए इससे जो समीकरण बनेगा वो बनेगा क्या, रैखिक समीकरण। इतना बात स्पष्ट हो गया। उसके बाद है दो चर वाला। अब देखिए, यहाँ पर जो बहुपद था इसमें क्या था, एक ही चर था x। ठीक है, इसको बोलेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। यदि इस बहुपद में दो चर होता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 0, तो इसको बोलेंगे दो चरों वाला समीकरण। ध्यान रखिएगा, दो चर वाला समीकरण बोलेंगे। ठीक है, इसमें एक्स है, वाई है, दो चर है, इसको बोलेंगे दो चर वाला समीकरण। लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण कब बोलेंगे, जब उसमें मैक्सिमम घात 1 हो। तो यहाँ पर दो मैक्सिमम घात 2 है, इसलिए यह दो घात वाला दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, ये सिर्फ दो चर वाला समीकरण है। अब यही लिख दें कि x प्लस में y बराबर 5, ये हमारा कहलाता है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। समीकरण इसलिए क्योंकि बहुपद में बराबर का चिन्ह लगा है, इसलिए समीकरण हो जाएगा। और रैखिक इसलिए क्योंकि इन दोनों का मैक्सिमम घात 1 है। और दो चर किस लिए, क्योंकि इसमें दो चर हैं, एक चर x और एक चर y। तो अब आप लोग को ये पाठ का नाम समझ में आ गया होगा कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण, इसको क्या कहते हैं, कैसे होता है। तो हमें इसी के बारे में सिर्फ बात करना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा है लिखने वाला बात है, थोड़ा सा लिख लेते हैं। जैसे समीकरण, समीकरण किसे कहेंगे, तो किसी
बहुपद को शून्य के बराबर कर देने पर हमें समीकरण प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अब दूसरा बात आता है कि समीकरण में क्या होता है, शून्य होता है, बराबर का चिन्ह होता है, उसके दाएं तरफ कुछ होता है, बाएं तरफ कुछ होता है। इसमें ये है कि समीकरण में दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ा या घटाया जा सकता है और मान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। कोई भी समीकरण होता है उसके दाएं पक्ष बराबर के बायां पक्ष बराबर के दाएं पक्ष दोनों में समान संख्या जोड़ा या घटाया जा सकता है, उसके मान में माने परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा चीज है दोनों पक्षों में किसी शून्येतर संख्या से गुणा या भाग किया जा सकता है। अब फिर मान नहीं बदलेगा। ठीक है। और शून्येतर का मतलब है शून्य छोड़कर किसी भी संख्या से दोनों तरफ गुणा किया जा सकता है, बराबर की इस तरफ बराबर की उस तरफ, दोनों तरफ गुणा करने पर समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है। अब एक बात आता है, क्या चीज है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण दो चरों वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप, देखिए कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है उसका मानक रूप क्या किस रूप में होता है, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी बराबर शून्य होता है। ये इसका मानक रूप है। यहाँ ए बी सी बराबर अचर तथा ए और बी एक साथ शून्य नहीं है। देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसका मानक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और इसमें ए बी सी जो है अचर है और ए और बी एक साथ शून्य नहीं हो सकता है। ए और बी एक साथ शून्य हो जाएगा तो वो रैखिक समीकरण नहीं रह जाएगा। ठीक है। तो ये दो चर वाला है क्योंकि एक्स और वाई है, रैखिक है क्योंकि इसका मैक्सिमम घात 1 है, समीकरण है क्योंकि इस बहुपद को शून्य के बराबर किया गया है। ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। इस पाठ में बेसिक कंसेप्ट के रूप में इतना ही बात था। अब आगे उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद इसके प्रश्नावली को हल कर लेंगे। चलिए
एक मिनट, इसमें उदाहरण एक है, उदाहरण एक है, नीचे दिए गए समीकरणों को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी का मान बताइए। ठीक है, तो यही बताए थे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप कहते हैं। तो ये बोल रहा है कि नीचे दिया गया है समीकरण कुछ, उसको उसी रूप में व्यक्त करना है और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें पहला है 2x प्लस में 3y बराबर 4.37। देखिए, अब यहाँ पर दो चर वाला रैखिक समीकरण है, लेकिन यह मानक रूप में नहीं है, क्योंकि मानक रूप में क्या होता था, बराबर की उस तरफ शून्य होता था, लेकिन बराबर की इस तरफ संख्या है। तो इसको मानक रूप में कैसे लाएंगे, इस संख्या को इस ओर लाएंगे, तो इस संख्या को इस ओर लाएंगे तो इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ये हम लोग समझते हैं ऐसा, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि दोनों तरफ -4.37 से घटा देंगे दोनों तरफ ये और ये, तो इधर का शून्य हो जाएगा और इधर ये आ जाएगा, लेकिन हम लोग समझने के रूप में डायरेक्ट क्या करते हैं, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस में 3y माइनस 4.37 बराबर 0। अब ये जो है समीकरण ये मानक रूप का हो गया है। मानक रूप का हो गया है तो यहाँ पर a बराबर कितना है, a क्या होता है, x का गुणांक, तो x के साथ गुणा में क्या है 2। उसके बाद b क्या होता है, y का गुणांक, y के साथ गुणा में क्या है 3। उसके बाद c क्या होता है, अचर पद, यहाँ पर अचर पद क्या है -4.37। ठीक है, ये हमारा एक हो गया। इसी क्वेश्चन में दूसरा है x माइनस 4 बराबर √3y। ये भी मानक रूप में नहीं है, क्यों, क्योंकि बराबर की उस तरफ शून्य नहीं है, हमें शून्य चाहिए, शून्य चाहिए तो इसको इस तरफ लाएंगे, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में, और इसको x के जस्ट बगल में रखें तो ये हो जाएगा x माइनस √3y माइनस का ये 4 बराबर 0। ये मानक रूप में आ गया, और मानक रूप में आ गया तो यहाँ पर a का मान लिखेंगे। a का मान क्या होता है, x के साथ गुना में क्या है, x के साथ गुना में क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, कमा b का मान क्या है, y के साथ गुना में क्या है, y के साथ गुना में क्या है -√3, ये हो जाएगा। और c बराबर होता है अचर पद, यहाँ पर अचर पद क्या है -4। देखिए, -4 और -√3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो मानक रूप होता है उसमें यहाँ पर प्लस होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते थे x प्लस में -√3y प्लस में -4 बराबर 0। ये रूप होता है, क्योंकि जो मानक रूप है उसमें ax होता है, प्लस में by होता है, प्लस में c होता है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह होता है, और जब प्लस का चिन्ह यहाँ डालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, उसके बाद ये माइनस हो जाएगा, इसलिए b पर -√3 लिए हैं और c पर -4 लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है मानक रूप में। ठीक है, तो चलिए ये हमारा 2 हो गया। आगे 3 में है 4 बराबर 5x माइनस 3y। ठीक है, ये मानक रूप में नहीं है, मानक रूप में लेने के लिए क्या करते हैं हम, कि बार 4 को ही उधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है 5x माइनस 3y, और यहाँ पर है क्या, इधर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पर शून्य हो जाता है। ठीक है, 4 इधर लगेगा, लेकिन ये बराबर इधर लगे या फिर हम बराबर को इस तरह भी कर सकते हैं। ये हमारा किस रूप का हो गया है, मानक रूप का हो गया। मानक रूप का हो गया है तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा 5, b बराबर -3, c बराबर -4। ठीक है, एक और है इसमें, चौथे में 2x बराबर y।
अब देखिए बराबर के उस तरफ शून्य होना चाहिए तो y को इस तरफ लाएंगे 2x प्लस में y बराबर शून्य। ये मानक रूप में हो सकता है, ठीक है। और नहीं तो क्या करेंगे, मान लीजिए कि मानक रूप में हमें कोई बोलता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी चाहिए, तो इसको आगे लिख देंगे क्या, या 2x प्लस में y प्लस में शून्य बराबर 0। अब मानक रूप में आ गया, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है और यहाँ पर c है, ठीक है। मानक रूप में आ गया तो हमारा a का मान कितना है, 1 के साथ गुना में 2 है, b का मान कितना है, y के साथ गुना में क्या है 1 है, और c का मान क्या है, यहाँ पर अचर पद 0 है। तो ये हमारा उदाहरण नंबर 1 हो गया। इसको क्या करना था, मानक रूप में व्यक्त करना था और ABC का मान ज्ञात करना था, ठीक है। चलिए अब उदाहरण 2 देख लेते हैं। उदाहरण 2 में है, एक निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चर वाले रैखिक समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब पहला क्या है, x बराबर -5, ठीक है। तो पहले तो समीकरण मानक समीकरण में व्यक्त करना है तो बराबर की इस तरफ शून्य करना होगा, उस तरफ तो इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस है तो +5 बराबर 0। लेकिन ये बोल रहा है कि दो चर वाले रूप में व्यक्त करना है, यहाँ पर एक चर है तो दो चर वाले रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, देखिए क्या होगा, कैसे होगा ये, x प्लस में 0y, 0y का मतलब क्या हो जाएगा, 0 में और y में गुना हो तो 0 हो जाएगा, और ये 5 बराबर 0, ये यही है, x बराबर यही है, 5 बराबर यही है, इसका मान 0 हो जाएगा, तो ये इसी के बराबर हो जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पर x और y दोनों आ जा रहा है, यहाँ पर c भी आ जा रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे मानक रूप में आ गया, या फिर बोलेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में बदल गया। चलिए अब दूसरा है, इसमें y बराबर 2, इसको बदलने के लिए संख्या को पर इधर लाएंगे तो हो जाएगा या y माइनस 2 बराबर 0। अब इसमें x लगाएंगे तो x कैसे लगेगा, 0 इंटू एक्स कर देंगे प्लस में y माइनस में 2 बराबर 0। ये मानक रूप में हो गया। दो चर वाला रैखिक समीकरण का रूप ले लिए ये, ठीक है। अब तीसरा है 2x बराबर 3, या 2x प्लस है तो -3 बराबर 0, y को इसमें ऐड करेंगे तो y कैसे ऐड होगा, 2x प्लस में 0 इंटू वाई माइनस में 3 बराबर 0, ठीक है, हो गया। और एक है चौथा में 5y बराबर 2, 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5y माइनस में 2 बराबर 0, x लगाना है तो कर देंगे 0 इंटू में x प्लस में 5y माइनस में 2 बराबर 0। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप में आ गया, ठीक है। सिर्फ इसको व्यक्त करना ही था, ABC का मान नहीं लिखना था, ठीक है। चलिए तो ये आपका उदाहरण 2 भी खत्म हो गया, और इस प्रश्नावली में सिर्फ 2 ही उदाहरण था, ठीक है, दोनों समाप्त हो गया। अब बात करते हैं प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न के बारे में, ठीक है। तो इसका प्रश्नावली का प्रश्न संख्या जो 1 है उसमें बोल रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। हिंट के रूप में भी कुछ दिया गया है, चलिए इसको पढ़ते हैं। इसमें हिंट दिया कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत 100 रुपये है और कलम की कीमत y है। चलिए लिख लेते हैं, माना कि नोट बुक की कीमत 100 रुपये तथा क्या है,
कलम की कीमत y रुपए है। इतना हो गया। तो ये बोल रहा है, अब बोल रहा है कि इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण में लिखिए। तो समीकरण में सबसे पहले बराबर लगाना होता है, ठीक है। तो एक है यहाँ पर x और एक है y, ठीक है। x है नोटबुक का कीमत और y है कलम का कीमत। और ये बोला था कि नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। भाई नोटबुक का जो कीमत है यह इसके 2 गुना है, यानी कि यहाँ 1 होता तो यह कितना होगा 2, ये 3 होता तो ये होता है 6 और ये 10 होता तो ये कितना हो जाता 20, ठीक है। 2 गुना है इसका, ये 2 गुना है। बात समझ में आ रहा है। तो इसमें हमें बराबर का चिन्ह घुसाना है। क्यों? क्योंकि समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए बराबर का चिन्ह इसमें हमें डालना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट बराबर का चिन्ह नहीं दे सकते हैं। कहें से कि इसका ये 2 गुना है, तो 1 बराबर 2 नहीं होगा, 3 बराबर 6 नहीं होगा, 10 बराबर 20 नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसमें हम 2 से यदि गुना कर देते हैं, इस और 2 से गुना कर देते हैं, तो अब दोनों बराबर हो जाएगा। 2 2 3 दूनी का 6 और 10 दूनी का 20। तो अब तो यहाँ बराबर का चिन्ह लग जाएगा ना। इसी प्रकार यहाँ हम क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, x बराबर 2y हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण के रूप में बदल गया। इसको हम आगे अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करते हैं क्या, x माइनस 2y बराबर 0। या फिर इसको और आगे चेंज करना चाहते हैं, शून्य भी लगाना चाहते हैं, तो माइनस 2y प्लस में 0 बराबर 0। ये आपका मानक रूप हो जाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण का। ये समीकरण कैसे तैयार हुआ ये समझ में आया है, ठीक है। तो यही समझना था कि कैसे समीकरण तैयार हो रहा है। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में abc के मान बताइए। बहुत ज्यादा है। चलिए, इसमें पहला है 2x प्लस में 3y बराबर 9.35 का रेकरिंग। बराबर के उस तरफ शून्य करना होता है, इसको इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर प्लस इधर हो जाएगा माइनस में, या 2x प्लस में 3y माइनस 9.35 का रेकरिंग बराबर 0। ये मानक रूप में हो गया और इसको एबीसी का मान बताना है। ए बराबर कितना है, x के साथ गुना में 2, बी का मान y के साथ गुना में जो है 3, और सी का मान जो अचर है क्या है, माइनस 9.35 का रेकरिंग। एक सॉल्व हो गया। दूसरा है x माइनस में y बटे में 5 माइनस में 10 बराबर 0। तो इसको मानक रूप में, तो मानक रूप में है, कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं करना है। अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बटा में 5 इंटू वाई माइनस में 10 बराबर 0। देखिए अब ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0 के रूप में हो गया, ये मानक रूप में हो गया। अब a का मान यहाँ पर कितना है, a का मान है 1, b का मान क्या है जो y के साथ गुना में, y के साथ गुना में क्या है माइनस 1 बटा में 5, और c का मान क्या है माइनस 10। ये हो गया। आगे तीसरा है माइनस 2x प्लस में 3y बराबर 6। तो बराबर को उस तरफ शून्य चाहिए तो उसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस 2x प्लस में 3y माइनस में 6 बराबर 0। ये मानक रूप में हो गया। अब देखिए एक बात यहाँ पर और किया जा सकता है, यहाँ पर यहीं से ठीक है, लेकिन इसमें और एक किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बराबर की दोनों तरफ
किसी भी चिन्ह मतलब शून्येतर संख्या से गुना किया जा सकता है। तो इसमें हम दोनों तरफ -1 से गुना कर सकते हैं। -1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 प्लस 2x, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3y, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ये का प्लस, तो माइनस माइनस प्लस तो 6 बराबर 0। ये दोनों समीकरण समान है, ठीक है। अब क्या है, अगर इस रूप में लिखते हैं, इस रूप का देखते हैं, यहाँ पर a का मान हो जाएगा -2, b का मान हो जाएगा 3 और c का मान हो जाएगा -6। अगर इस रूप में देखते हैं तो a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा -3 और c का मान हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो ये आपका किताब तक तो यही सीमित है, लेकिन अगर ज़्यादा आगे जाते हैं तो इसको ऐसे बदला जा सकता था, दोनों समीकरण समान है, और तब ABC का मान ये हो जाता, ठीक है। चलिए आगे है 4 में x बराबर 3y, इसको लिख सकते हैं x माइनस 3y, प्लस में शून्य भी लगा देंगे 0। a का मान क्या है 1, b का मान है -3 और c का मान हो जाएगा 0। पांचवा है हमारा 2x बराबर -5y, या इसको इस तरफ लाएंगे तो 2x प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और शून्य अपने मन से लगा लेंगे तो 0 हो जाएगा। अब a का मान x के साथ गुना में 2 है, b का मान y के साथ गुना में 5 है, और c का मान 0 है, ठीक है। 6 है 3x प्लस में 2 बराबर 0। इसमें y है ये नहीं है तो y इसमें डालना पड़ेगा, तो y कैसे इसमें डलाएगा, या 3x प्लस में 0 इंटू वाई प्लस में 2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा 0 और c का मान क्या हो जाएगा 2, ठीक है। 5 6, अब यह आ गया 7 के बाद 8, ये 4 ये 5, ये आपका 6 है और ये 7 में है y माइनस में 2 बराबर 0। अब की बार x ही नहीं है तो x डालना पड़ेगा, 0 इंटू एक्स प्लस में y माइनस में 2 बराबर 0, और a का मान यहाँ पर x के साथ गुना में क्या है 0, b बराबर y के साथ गुना में क्या है 1, और c का मान -2। एक शेष रह जा रहा है, इसको यहाँ पर कर देते हैं। कौन सा है 8, 8 में है 5 बराबर 2x, ठीक है। अब 5 को ही उधर लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 2x माइनस में 5 बराबर 0, ठीक है। और इसमें और जोड़ना पड़ेगा y, इसमें y जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x और माइनस में प्लस करते हैं 0 इंटू वाई माइनस में 5 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा 0 और c का मान हो जाएगा -5, ठीक है। चलिए ये हमारा 8 हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो गया, और इसके साथ ये प्रश्नावली भी समाप्त हो गई, ठीक है। चलिए आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।